तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे हैं। दोस्तों फिर से स्वागत है आपकी चैनल ईडी प्लस मैथमेटिक्स क्लास से। दोस्तों आज हम बिहार बोर्ड स्टूडेंट के लिए जो 2023 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए क्या है मॉडल पेपर का सोल्यूशन लेके आ गए हैं। ठीक है दोस्तों, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि हम मॉडल पेपर का सोल्यूशन लेके आ गए हैं जो डायरेक्ट आपके बोर्ड के एग्जाम में क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, तो दोस्तों जितने भी क्लास 10th का स्टूडेंट है जो 2023 में एग्जाम देने वाले हैं, जो इस सेशन होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है उनके लिए। ठीक, तो दोस्तों इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, आप शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन आया दोस्तों आपका स्क्रीन पे। दोस्तों आपको बता दूं कि इस वीडियो में आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन मिलेगा, जो इसमें 50 ऑब्जेक्टिव डिस्कस किया जाएगा, जो डायरेक्ट आपको बोर्ड के एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। इसलिए इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक, तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन आता दोस्तों आपका स्क्रीन पे बोल रहा है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था। दोस्तों मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था। तो दोस्तों मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था, तो इसका मार जो होगा करेक्ट आंसर है। वो हो सकते हैं मदन के लिए मार खाना क्या था, एक मामूली बात हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों आपका स्क्रीन पे कि अनुमति शब्द का प्रवाची शब्द कौन सा है। दोस्तों यहाँ पर अनुमति शब्द दिया गया है, इसका प्रवाची शब्द कौन सा है, जिसमें 4 ऑप्शन दिया गया था। दोस्तों बता सकते हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बोल सकते हैं अनुमति इस शब्द का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा, सहमति हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि भाई बहन कौन सा समास है। दोस्तों जो भाई बहन है कौन सा समास है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बोल सकते हैं द्वंद्व समास। यानी बोल सकते हैं द्वंद्व समास के अंतर्गत क्या आता है, भाई बहन का समास आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका स्क्रीन में बोल रहा है कि भारत जो सौभाग्य है वो किनका प्रसिद्ध नाटक है। दोस्तों जो भारत सौभाग्य नाटक है वो किनका बोल सकते हैं प्रसिद्ध नाटक है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बोल सकते हैं प्रेम घन का, यानी बोल सकते हैं प्रेम घन जो होंगे क्या है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन जो बी होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है दोस्तों आपके स्क्रीन पे बोला है कि तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़ भाषाएं, ठीक है तो दोस्तों ये भाषाएं हैं। तो दोस्तों कहा कि भाषाएं हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी बोल सकते हैं दक्षिण भारत की क्या है, ये सब भाषाएं हैं। ऑप्शन जो डी होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि मानव मुक्ति परोधा किसे कहा गया है। दोस्तों जो मानव मुक्ति परोधा है किनको किसे कहा गया है, तो दोस्तों ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी बस भीमराव अम्बेडकर को कहा गया था। भीमराव अम्बेडकर जो हो गया कहा हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोर शब्द क्या है। दोस्तों यहाँ मोर शब्द है दिया गया है, इसमें मोर शब्द क्या है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बोल सकते हैं तद्भव समाज। यानी बोल सकते हैं मोर शब्द कौन सा समास है, तद्भव समाज है। ऑप्शन जो बी होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मागमा मिठाई की बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, मागमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। दोस्तों जो मागमा है वो मिठाई किसके लिए ले जा रही थी, तो दोस्तों आपको पता होगा कि मागमा किसके लिए ले जाते हैं, पोता के लिए ले जाते हैं। ऑप्शन जो ए होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका स्क्रीन पे बोल रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे। दोस्तों जो रामधारी सिंह दिनकर है वो कहाँ के रहने वाले थे, तो दोस्तों आपको पता होगा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, यानी बस बिहार के रहने वाले थे। यानी बस रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे, तो बिहार के रहने वाले थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द है। दोस्तों सत्य के लिए एक आग्रह एक शब्द है, तो कौन सा इसमें शब्द दिया गया है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट है, सत्याग्रह एक शब्द है। यानी बस सत्य के लिए जो आग्रह करना है तो उसके लिए कौन शब्द दिया गया है, सत्याग्रह का एक शब्द दिया गया है। ऑप्शन जो सी होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोल रहा है कि लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल शिक्षा की कहाँ से प्राप्त की। दोस्तों जो लेखक अमरकांत है वो हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए बताइए, बलिया से कि छपरा से, आरा से कि बक्सर से। तो दोस्तों बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बलिया से क्या है हाई स्कूल के पढ़ाई की है। ऑप्शन जो ए हुआ करेक्ट आंसर बलिया हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि आशा दीवार किस कवि की रचना है। दोस्तों आशा जो दीवार है किस कवि की रचना है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बोल सकते हैं आशा दीवार किस कवि की रचना है, तो दोस्तों गुरु नानक का है, ये प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। दोस्तों जो व्यायाम शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो दोस्तों व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद होगा ऑप्शन ए है बस बी, वी धन आयाम, तो ऑप्शन जो ए होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मांगो की बड़ी बहन का क्या नाम था। दोस्तों जो मांगो की बड़ी बहन का नाम क्या था, दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी बस मांगो की बड़ी बहन का नाम क्या था, कमू था। ठीक है,
बोल रहा है रसखान है, रसखान की कृति क्या है दोस्तों, रसखान की कृति क्या है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी बस प्रेम वाटिका यानी रसखान की कृति क्या है, प्रेम वाटिका है, ऑप्शन जो ए होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। पानी उतरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा दोस्तों, पानी उतरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा शर्म न करना दोस्तों, शर्म न रहना। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नागरिक लिपि शीर्षक नागरिक लिपि और शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है दोस्तों, जो नागरिक लिपि है उनका निबंध के रचनाकार कौन है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी बस गुणाकर मूल्य है, बस नागरिक लिपि के निबंधकार की रचनाकार कौन है, तो गुणाकर मूल्य हैं। ठीक है। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार से दोस्तों, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों हिंदी भाषा में आपको वचन कितने प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर बी यानी बोल सकते हैं 2 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन क्या होगा 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि नवग्रह यानी बोल सकते हैं नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है दोस्तों, जो नवग्रह शब्द है वो किस समास का उदाहरण है, तो दिंगु समास का क्या है उदाहरण है, ऑप्शन जो ए होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। यानी बोल सकते हैं यहाँ पर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। बोल रहा है रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है दोस्तों, जो रोन नदी है, रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है, तो दोस्तों इसका करेक्ट नाम हो जाएगा आनिवे, तो आनिवे का है कि रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है। ठीक है। अज्ञाय का जन्म कब हुआ था दोस्तों, अज्ञाय का जन्म कब हुआ था, तो दोस्तों अज्ञाय का जन्म 7 मार्च 1911 को हुआ था, यानी बस ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। काशी किसकी पाठशाला दोस्तों, बोल रहा है काशी किसकी पाठशाला है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए है संस्कृति का है, बस काशी किसकी पाठशाला है, तो संस्कृति का है, क्या है पाठशाला है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है दोस्तों, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों तमिलनाडु में क्या है स्थित है। ठीक है। लौटकर आऊँगा फिर बोल रहा है लौटकर आऊँगा फिर पाठ की विद्या है। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी बस कविता है। ठीक है। तो लौटकर आऊँगा फिर पाठ कौन सा विद्या है, तो कविता का है, कविता है। ठीक है। विशेषण का भेद कितने होता है दोस्तों, विशेषण का भेद कितने होते हैं, तो 4 होते हैं, बस विशेषण का कितने भेद होते हैं, तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। ठीक है। कुंवर नारायण बोल रहा है कुंवर नारायण रचित पाठ है दोस्तों, कुंवर नारायण रचित पाठ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक वृक्ष की हत्या है। ठीक है। देखिए इसका करेक्ट आंसर एक वृक्ष की हत्या है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि या लकुटी और कमरिया पर राज तिहुपुर की ताजी डारो, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है, तो दोस्तों इस पंक्ति के रचनाकार कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी बस रसखान है, इस पंक्ति के बोल सकते हैं रचनाकार कौन है, तो ऑप्शन जो सी रसखान जो होगा करेक्ट आंसर। बुद्धिजन्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है दोस्तों, बुद्धिजन्म और कम्युनिज्म के लेखक कौन है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी बस बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का है इसका लेखक हैं, ऑप्शन जो सी होगा करेक्ट आंसर होगा। संख्यावाचक विशेषण है दोस्तों, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन बोल रहा है संख्यावाचक विशेषण है, तो इसका बताइए क्या होना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी यानी बस सॉरी ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट 4 हो जाएगा। ठीक है। तो संख्यावाचक विशेषण क्या है 4। ठीक है। नाना काना साहब का संबंध किससे है दोस्तों, जो नाना साहब है उनका किससे संबंध है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी बस गुरु नानक से संबंध है, बस नाना काना साहब किससे संबंध है, तो गुरु नानक से संबंध है इनका। ठीक है। रसखान किस विषय में सिद्ध थे दोस्तों, जो रसखान थे वो किस विषय में सिद्ध थे, तो दोस्तों सवैया छंद में क्या थे वो सिद्ध थे, यानी ऑप्शन जो ए होगा करेक्ट आंसर होगा। ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के कथाकार थे, दोस्तों ईश्वर जो पेटलिकर है किस भाषा के कथाकार थे, तो दोस्तों गुजराती क्या है कथाकार थे। ठीक है। अमरकांत का जन्म किस ईस्वी में हुआ था दोस्तों, जो अमरकांत है उनका जन्म किस ईस्वी में हुआ था, तो दोस्तों उसका जन्म होगा 1925 ईस्वी में हुआ था, यानी बस ऑप्शन जो बी हो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, बोल रहा है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है दोस्तों, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, बोलिए मोहन होगा, सोहन होगा, बचपन होगा, पत्थर होगा, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बोल सकते हैं जो बचपन होगा क्या है भाववाचक का क्या है उदाहरण है। दोस्तों बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोर से मार खाने के बाद बहादुर क्या करता है, तो दोस्तों किशोर के मार खाने से बहादुर क्या करता है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन सी यानी बस चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है। दोस्तों किशोर के मार खाने के बाद क्या करता है, वो चुपचाप कोने में क्या होता है खड़ा होता है, इसलिए ऑप्शन जो सी होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, दोस्तों किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, तो दोस्तों देवी नदी यानी बस देवी नदी के बांध के नीचे उसका क्या था घर था, ऑप्शन जो डी हुआ करेक्ट आंसर होगा था। ठीक है। देवी
कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं। दोस्तों कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं तो कौन माने जाते हैं? तो ऑप्शन ए यानी पंडित बिरजू महाराज जो होंगे करेक्ट आंसर। ऑप्शन जो ए होगा यानी पंडित बिरजू महाराज जो होंगे करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। दोस्तों भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, इसमें कौन नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी बोल सकते हैं दूध जो है भाववाचक का है उदाहरण नहीं है। ठीक है, यानी ऑप्शन जो बी होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जीत जीत में निरखत हूँ। दोस्तों बोला जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के केंद्र में है, तो ठीक है कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बोल सकते हैं बिरजू महाराज हैं, यानी बोल सकते हैं ऑप्शन जो सी होगा करेक्ट आंसर बिरजू महाराज। ठीक है, अज्ञाय में सूत्रपात किया है। दोस्तों अज्ञाय में सूत्रपात किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी यानी बोल सकते हैं प्रयोगवाद का। ठीक है, तो सूत्रपात क्या है अज्ञाय में? तो इसका क्या है? प्रयोगवाद का है। ठीक है, स्वर संधि का उदाहरण है। दोस्तों स्वर संधि का उदाहरण है, तो इसका स्वर संधि कौन सा उदाहरण है? तो उपयोग सब यानी वो तो सभी है, बस राम अवतार है, परमानंद है, ठीक है, कविंद्र है। तो दोस्तों ये बता सकते हैं कि स्वर संधि सभी इसमें सभी है, ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, पंडित बिरजू महाराज को गंढा बाधा। ठीक है, गंढा बाधा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी ए यानी बस सकता है पिता ने। ठीक है, लौट कर आऊँगा फिर पाठा का लेखक कौन है? दोस्तों लौट कर आऊँगा फिर पाठा का लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी बोल सकते हैं जीवानंद दास। दोस्तों जो जीवानंद दास है वो क्या है? इस पाठ के लेखक है। ठीक है, जापान पर परमाणु बम कौन गिरा था? दोस्तों जापान पर परमाणु बम कौन गिराया था? तो जाहिर सी बात है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ऑफ बी यानी बोल सकते हैं अमेरिका, यानी बोल सकते हैं अमेरिका ने कहा था जापान पर परमाणु बम गिराया था। ऑप्शन जो भी होगा करेक्ट आंसर। रोन नदी डॉट डॉट में है। ठीक है, तो भारत में है, फ्रांस में, अमेरिका में, रूस में। तो दोस्तों बताइए इसका करेक्ट आंसर कहाँ है? इसका करेक्ट ऑप्शन बी यानी बोल सकते हैं रोन नदी कहाँ पर है? फ्रांस में है। ठीक है, लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था? दोस्तों जो बोल रहा है लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन सी यानी कुएं में पालने के लिए। दोस्तों इसलिए मांग रहा था कि ताकि उसको कुएं में पाल सके, मैं उसको पोस सके। ठीक है, कविता नहीं है। दोस्तों इसमें 4 का ऑप्शन दिया है, इसमें बताइए इसमें कौन सा कविता नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी बोल सकते हैं डी यानी बोल सकते हैं शिक्षा संस्कृति जो है क्या है? कविता नहीं है। ठीक है, बाकी अक्षर ज्ञान स्वदेशी हमारे नींद क्या है? कविता है। ठीक है, बोल सकते हैं ऑप्शन जो डी होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बोला है कि राजदूत में है। ठीक है, बोलता है जो राजदूत है कौन सा समास है? तो दोस्तों राजदूत कौन सा समास है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, बोल सकते हैं राजदूत का एक क्रमधारय समास है, सॉरी तत्पुरुष समास है। तो इसका करेक्ट आंसर तत्पुरुष समास जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो जो राजदूत जो होगा कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा कह दिए लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।